हीटर के सामने नमाज पढ़ने से क्या आपकी नमाज ज़ाया हो जाएगी, मकरूह हो जाएगी या सरे से होगी नहीं? ये बहुत ही अहम सवाल यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स में पूछा जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही अहम सवाल है जो कि अक्सर मेरे दोस्त अहबाब और मेरी बहनों ने मुख्तलिफ वीडियोस के कमेंट में ये पूछा है, तो मैंने सोचा एक वीडियो के ज़रिए तमाम दोस्तों तक ये बात पहुंचाई जाए ताकि आपको भी फ़ायदा हासिल हो सके। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहें और आप इसी तरह के मसाइल, कुरान पाक और नमाज के अहकाम सीखने से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखें, दरअसल बात यह है कि हीटर के सामने नमाज पढ़ना, मिसाल के तौर पे आप जहां नमाज अदा कर रहे हैं तो आपके सामने हीटर पड़ा है, जल रहा है, साफ ज़ाहिर है अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ये मसाइल काफ़ी सारे घरों में होते हैं और इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो हीटर के सामने नमाज आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आप कहाँ नहीं पढ़ सकते ये भी सुनना है आगे। लेकिन उससे पहले आप इसकी वजाहत समझ लें। हीटर में दरअसल जहां आग जल रही होती है हीटर के अंदर, उसके ऊपर एक जाली लगी होती है, तो आग की वजह से वो जाली सुर्ख हो चुकी होती है, तो इसलिए इतना बड़ा मसला नहीं है, आप हीटर के सामने नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन ये है कि सजदा करते हुए आप उसको थोड़ा फासले पे रखें ताकि आपके सर के करीब ना हो या आपको कोई जानी माली नुकसान ना पहुंचे। असल में कुछ लोगों ने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ये कहीं उन लोगों से मुशाबिहत तो नहीं रखता जो आज से पीछे कोई तकरीबन काफी सारे साल पीछे जाएं तो लोग जो है वो आग की पूजा किया करते थे। कुछ ऐसे भी इलाके थे जो सूरज की पूजा करते थे, सूरज निकल रहा है तो उसकी तरफ उसको सजदे किया करते थे, उसको खुदा समझते थे। और कुछ लोग आग को पूजा करते हैं जो आज के दौर में भी जो मुख्तलिफ मज़ाहिब में जैसे हिंदुइज्म या और भी मुख्तलिफ मज़ाहिब होते हैं उनमें आग की पूजा की जाती है। तो इसीलिए ये सवाल चंद लोगों ने किया ताकि हम भी ऐसी गलती से बचें, कहीं हम तो ऐसा कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। तो आप भी ये ज़हन में रखिएगा, आपके सामने कहीं चूल्हा जल रहा है, तंदूर जल रहा है, तो वहां पे आप सजदा नहीं कर सकते, उसके सामने आप नमाज भी अदा नहीं कर सकते, उसको पहले साइड पे करना होगा फिर आप नमाज अदा कर सकते हैं। ये बात आपने एहतियात से अपने ज़हन में रखनी है। लेकिन रही हीटर वाली बात, हीटर अगर कोई सामने पड़ा है उसको थोड़ा पीछे हटा दें, उसमें प्रॉपर आग के शोले नहीं निकल रहे होते, उसमें सिर्फ जो जाली होती है वो आग की वजह से सुर्ख हो चुकी होती है, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। और मुख्तलिफ फिक़्ह के उलमा यही फरमाते हैं कि आप हीटर के सामने नमाज अदा कर सकते हैं, बिला मुज़ायका अदा कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आप इस मसले को जान चुके होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मजीद आपका कोई सवाल आपके मन में है तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट में अपना इज़हार राय ज़रूर पेश कर सकते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।